दोस्तों मेरी इस वीडियो को आप बिल्कुल भी पहले ही लाइक नहीं करना। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगती है तो ही जाकर आप मेरी वीडियो के एंड में लाइक करना, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लाइक करने के लायक है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए आज जो एग्जाम हुआ था जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए उसका क्वेश्चन पेपर लाए हैं और इसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प जरूर करेंगी। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस ना करें। दोस्तों यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इनकी पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हु इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपको बताना था इंडिया का 15th प्रेसिडेंट कौन बना। इनमें से जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर ट्राई कर सकते हैं। 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो इसका जो आंसर था वो था पार्ट डी, द्रौपदी मुर्मू इंडिया की 15th प्रेसिडेंट बनी। दोस्तों आप यहां पर यह भी याद रखें कि इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। आपको बताना था कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को किस साल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया। ऑप्शंस थे आपके पास 2017, 2018, 2019 या फिर 2020। तो अपना आंसर आप ट्राई कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा पार्ट सी 2019। दोस्तों जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पर हमने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको तमाम तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस एक्ट पर मिलेंगे, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन विच ईयर। आपको बताना था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ब्रिटिश के खिलाफ किस साल लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 1910, 1919, 1920 या फिर 1929। इसका सही आंसर था पार्ट सी 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी की तरफ से लॉन्च किया गया था। दोस्तों यहां पर मैं आपसे ये भी कहूं कि हमने फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया पे एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप वो भी जरूर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी वेदास आर देयर इन द हिंदू रिलीजन। आपको बताना था कि हिंदू रिलीजन में कुल कितने वेदास हैं। ऑप्शन है आपके पास 1, 3, 4 या फिर 6। शाबाश दोस्तों, अपना आंसर आप लिख सकते हैं। इसका सही आंसर था पार्ट सी 4 वेदास हैं हिंदू रिलीजन में, जिनमें एक का नाम है ऋग्वेदा, दूसरे का नाम है सामवेदा, तीसरे का नाम है यजुर्वेदा और 4th का नाम है अथर्वा वेदा। ये 4 वेदास हैं हिंदू रिलीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वंदे मातरम वाज रिटन बाय। आपको बताना है कि वंदे मातरम किसने लिखा है। ऑप्शन है आपके पास बंकिम चंद्र, बाल गंगाधर तिलक, अलामा इकबाल या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। शाबाश दोस्तों, आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870s में वंदे मातरम या फिर वंदे मातरम को लिखा था और फिर इसको 1882 में इस पोएम को उनकी बंगाली नॉवेल आनंदामठ में इंक्लूड किया गया था। दोस्तों वंदे मातरम में कुल मिलाकर 6 स्टैंजाज हैं और ये बंगाली में लिखी गई पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के। आपको बताना था कि जम्मू कश्मीर का पहला गवर्नर इनमें से कौन था। ऑप्शन थे आपके पास श्री भगवान साहे, डॉक्टर करण सिंह, श्री एल.के. झा या फिर श्री बी.के. नेहरू। तो इसका आंसर बहुत ही आसान था, यानी पार्ट बी, डॉक्टर करण सिंह जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर बने थे 1965 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। आपको बताना था कि आयरन ओर किस तरह का रिसोर्स होता है। ऑप्शंस थे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक या फिर फ्लो। तो इसका जो आंसर था वो था पार्ट बी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है आयरन ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिप्लेनिशेबल सोर्स। आपको बताना था कि इनमें से रिप्लेनिशेबल सोर्स कौन सा है। रिप्लेनिशेबल सोर्स का मतलब होता है रिन्यूएबल सोर्स। इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स है। ऑप्शंस थे कोल, फॉसिल फ्यूल, विंड एनर्जी या फिर नेचुरल गैस। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, विंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑलिवियल सॉइल इज फाउंड इन। आपको बताना था कि इन स्टेट्स में ऑलिवियल सॉइल कहां पर ज्यादा पाई जाती है। ऑप्शन आपके पास पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटका या फिर मणिपुर यहां पर लिखा गया था। दोस्तों याद रखें कि ऑलिवियल सॉइल जो है ये ज़्यादातर जो गंगा प्लेन्स है वहाँ पर पाई जाती है, उन स्टेट्स में ये ज़्यादा पाई जाती है। तो इस हिसाब से इसका आंसर है पार्ट ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्चड इन। आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस साल लॉन्च किया गया था। दोस्तों हाल ही में इंडिया ने नामीबिया से जो चीते लाए हैं और उन पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है और उस वीडियो में मैंने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से किया होता। ऑप्शन है आपके पास 1971, 1973, 1981 या फिर 1983। शाबाश दोस्तों, आप अपना अपना आंसर लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को किस साल लॉन्च किया गया था। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था और मंथ था अप्रैल। बाकी आप वीडियो में ज़रूर चेक करें नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन। आपको बताना है कि चिपको मूवमेंट किस रियासत से या किस जगह से इनमें से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन से आपके पास वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, देन पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। दोस्तों आप अपना अपना आंसर लिख सकते हैं। तब तक मैं आपको ये बताऊं कि हमने आपके लिए फ्रीडम स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया पर प्लेलिस्ट बनाई है, आप वो ज़रूर चेक करें। तो आपको बताना था कि चिपको मूवमेंट किस जगह से ओरिजिनेट हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, उत्तराखंड, जो कि उस टाइम उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करती थी। तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश भी बनता है। दोस्तों आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी होगी कि चिपको मूवमेंट जो है 1973 में स्टार्ट हुई थी और ये प्लांट्स, ट्रीज को बचाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। उत्तर प्रदेश के चमोली डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको बताना था कि इंडिया का पहला होम मिनिस्टर कौन बना था। दोस्तों इस पे हमने एक वीडियो बनाई है, फर्स्ट इन इंडिया। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें। उसमें हमने तमाम जो इंडिया में पहले रहे, चाहे फीमेल या फिर मेल, वो हमने उसमें डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन थे, पहला होम मिनिस्टर इंडिया का सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालाचार्य, जेबी पंत या फिर चरण सिंह। तो इसका सही आंसर है पार्ट ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के पहले होम मिनिस्टर बने। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मुझे बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपने कई बार देखा होगा एग्जाम्स में, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वॉज फेमसली गिवन बाय। आपको बताना था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये नारा इनमें से किसने दिया था। हालांकि ये बहुत ही आसान है। ऑप्शन आपके पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्री भगत सिंह या फिर श्री बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। तो किसने ये नारा दिया था, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिख सकते हैं। इसका सही आंसर था पार्ट सी, श्री बाल गंगाधर तिलक ने इस नारे को दिया था और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉमनवेल्थ गेम्स वाज होस्टेड इन 2022 इन। आपको बताना था कि कॉमनवेल्थ गेम्स साल 2022 के लिए इनमें से किस जगह ने होस्ट की थी। ऑप्शन से ग्लासगो, एडिनबर्ग, बर्मिंघम या फिर मैनचेस्टर। तो ये क्वेश्चन जो है हमने करंट अफेयर्स की वीडियो में डिस्कस किया है और इंडिया ने कितनी परफॉर्मेंस की वो भी हमने इसमें आपको बताया है। तो इसका आंसर था कॉमनवेल्थ गेम्स साल 2022 के लिए बर्मिंघम इंग्लैंड में खेली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ है। लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। आपको बताना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करने वाली स्टेट कौन बनी। इंडिया की ऑप्शन है आपके पास पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। अपना अपना आंसर आप लिख सकते हैं। अगर आपने हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आता। इसका सही आंसर था पार्ट सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज द करंट लोकसभा स्पीकर इन इंडिया। आपको बताना है इंडिया में लोकसभा का प्रेजेंट यानी करंट स्पीकर कौन है। ऑप्शन है आपके पास सुमित्रा महाजन, ओम बिरला, मायरा कुमार या फिर सोमनाथ चटर्जी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर था ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा के प्रेजेंट और 17th स्पीकर हैं। दोस्तों यहां पर यह भी याद रखें कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 552 मेंबर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट इज बाउंड्री विथ इंडिया। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा मुल्क इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, भूटान, म्यांमार, इराक या फिर पाकिस्तान। तो सही आंसर था इसका पार्ट सी, इराक। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज। आपको बताना है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया ये किसको कहा जाता है। ऑप्शन से आपके पास श्री MS स्वामीनाथन, श्री वैघई कुरेन या फिर दुर्गेश पटेल या फिर निरपख तूतज। दोस्तों आप अपना अपना आंसर ट्राई करें। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको कहा जाता था। इसका सही आंसर है पार्ट ए, MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है उनके रोल के लिए जो उन्होंने वीट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में किया और फिर हाई यील्डिंग वीट को की जो वेराइटीज हैं उनके लिए उसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मिनरल्स आर डिपॉजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन स्ट्रेटस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। ऑप्शन थे आपके पास सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर था पार्ट ए, सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, द CEO ऑफ गूगल इज। आपको बताना था कि गूगल का CEO कौन है। एलन मस्क, सुंदर पिचाई, टिम कुक या फिर पराग अग्रवाल। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसका सही आंसर था सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई का असली नाम है पिचाई सुंदर राजन और ये तमिलनाडु में मदुराई में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी बीटेक की डिग्री IIT खड़गपुर से हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स। तो ऑप्शन है आपके पास हेल, सेल, टाटा स्टील या फिर MNCC। तो इसका सही आंसर था सेल यानी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। और अगर हम इसकी बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 19 जनवरी 1954 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट चेयरमैन हैं सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही आसान, पावर हाउस ऑफ द सेल इज। आपको बताना था कि सेल का पावर हाउस कौन सा होता है, क्या होता है। ऑप्शन आपके पास RNA, DNA, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम। इसका सही आंसर है पार्ट सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। आपको बताना था कि इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है। ऑप्शन आपके पास लंग्स, हार्ट,
स्किन या फिर लिवर। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन्स आर पार्ट, आपको बताना है न्यूरॉन्स इनमें से किसका हिस्सा है। ऑप्शन है आपके पास लंग्स, किडनी, ब्रेन या फिर हार्ट। बहुत ही आसान है, तो इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जाइलम इन प्लांट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, आपको बताना था कि जाइलम प्लांट्स में कौन सी फंक्शन करता है। तो चार ऑप्शन थे आपके पास, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज इज टर्म्ड एज, आपको बताना है कि अगर इंसान के जिस्म में हीमोग्लोबिन की कमी हो तो उसको हम किस टर्म से जानते हैं। ऑप्शन है आपके पास स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, एनीमिया उसको कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि हमने डेफिशिएंसीज, विटामिन एंड डेफिशिएंसीज पर एक कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाई है, आप प्ले लिस्ट में जरूर जाकर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था नियर साइटेडनेस इज नोन एज, आपको बताना था कि नियर साइटेडनेस को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसका सही आंसर था पार्ट ए, मायोपिया, जो कि बहुत ही आसान था। दोस्तों यहाँ पर आप ये याद जरूर रखें कि मायोपिया में इंसान को जो नज़दीक चीज़ें होती हैं वो क्लियर नज़र आती हैं, यानी साफ नज़र आती हैं, लेकिन जो दूर चीज़ें होती हैं उनमें इंसान को धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन्स नॉर्मली, आपको बताना था कि इंसान में नॉर्मली कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन है आपके पास 24, 25, 23 या फिर 26। बहुत ही आसान अगेन क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर था नॉर्मली इंसान में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, आपको बताना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं। ऑप्शंस आपके पास चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लुई पास्चर या फिर विलियम हॉर्वे। इसका सही आंसर था पार्ट डी, ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, आपको बताना था इनमें से कौन सा कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट नहीं है। ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका सही आंसर है पार्ट डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन था हवा महल इज फाउंड इन, आपको बताना था कि हवा महल इनमें से किस जगह पर है, कहां पर है हवा महल। ऑप्शन है आपके पास बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर या फिर उदयपुर। इसका सही आंसर था पार्ट बी, जयपुर में है हवा महल। दोस्तों यहाँ पर ये आप जरूर याद रखें कि हवा महल को 1799 में बनवाया गया था, इसको महाराजा स्वाई प्रताप ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कश्मीर इज नेम्ड आफ्टर, आपको बताना है कि कश्मीर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। ऑप्शन से आपके पास ऋषि कल्हन, ऋषि शंकराचार्य, ऋषि कश्यप या फिर नन ऑफ दीज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिनमें हमने कश्मीर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं, आप ज़रूर प्ले लिस्ट जाकर चेक करें हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों याद रखें कि कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पे रखा गया है और ऋषि कश्यप पे हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वितास्ता इज एंशंट नेम ऑफ, आपको बताना था कि वितास्ता जो है ये किस का पुराना नाम है, एंशंट नाम है। ऑप्शंस हैं चेनाब, तावी, झेलम या फिर इंडस। तो ये भी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हमने डिस्कस किया है, तो इसका आंसर है पार्ट सी, झेलम, जिसको कश्मीरी में वेत भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था एंशंट सन टेम्पल इन कश्मीर इज। आपको बताना है कि कश्मीर में एंशंट सन टेम्पल इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास शंकराचार्य टेम्पल, मार्तंड टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों ये भी हमने हिस्ट्री आप जम्मू एंड कश्मीर में डिस्कस किया हुआ है। आप जरूर जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो चेक करें। दोस्तों यहाँ पर हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं आपके लिए पार्ट 2 वीडियो में लाएंगे बहुत ही जल्द, तो जिसमें हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं जिनमें अब मैक्सिमम जो है जम्मू कश्मीर पर होंगे तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।